हम कमरे में थे, मतलब बहुत ही उस सैड मोड में बैठे हुए थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे उस समय जब हम पढ़ रहे थे तो कि जॉब तो लग जाएगा सर, जॉब लगा देंगे, बाद में तुम्हारा नौकरी छूट जाएगा। ऑनेस्टली मैं बताना चाहूँगा, ऐसे ऐसे लोग मिले थे बाहर अंदर रिलेशनशिप में, हर जगह। मैंने सबसे राय लिया तो सब बोला कि फ्रॉड है, ये है, तुम मत फंसो। एक बात बताओ कि क्या तुमने जो बीसीए में अपने पढ़ा था उसके बेसिस पे नौकरी लगा? हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का ये जो वीडियो है टेस्टिमोनियल वीडियो है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा कि जब आप एक जेटीसी आते हो या नहीं भी आते हो तो भी क्या सीखने को मिलता है, और जेटीसी आते हो तो भी क्या सीखने को मिलता है। तो अगर इसको आप एंड तक अच्छे से देखते हैं तो आपको सीरियसली बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक है, हर सिचुएशंस सामने वाले के सामने जब ऑड हो एकदम, मतलब उसके फेवर में कोई सिचुएशन नहीं हो, और फिर भी सामने वाले ने कैसे स्ट्रगल करके, एफर्ट डाल के, मेहनत करके और आज एक मतलब कह सकते हैं कि अच्छा खासा अपने पोजीशंस को मतलब अचीव किया है। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग समझेंगे। मिलते हैं रवि से। रवि, वेलकम टू जेटीसी इंडिया। नमस्ते सर। वैसे तो हम लोग वेलकम बहुत पहले तुम्हारा कर चुके हैं एंड अब जो है आपका यहाँ पे हम लोग काफी टाइम बाद मिल रहे थे। बिल्कुल सर। तो रवि, सबसे पहले कि थोड़ा सा आप अपने बारे में पहले इन शॉर्ट बताओ। जैसे कि मैं तो 2011 का पास आउट हूँ। सबसे पहला ग्रेजुएशन किया था बीसीए, और उससे पहले मैंने बहुत दिन तक तैयारी किया, सरकारी जॉब के लिए नहीं हो पाया। उसके बाद फिर हार गया था, समझो कि एक तरह से मैं फाइनली सोच लिया था कि अब मेरे लाइफ में कुछ होने को नहीं। राइट। फिर किसी तरह से पैरवी से और मतलब रेफरेंस से एक छोटा सा कंपनी में जॉब करा था। बहुत गंदा कंपनी था, रबड़ी कंपनी थी। और मैंने करा 16,000 रुपये सैलरी मेरा था उस समय पर मंथ। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उस कंपनी में मुझे मतलब एक हारा इंसान क्या कर सकता है, जो मिल गया वो सही। 16,000 की कंपनी में काम करके फिर मुझे 2,000 का इंक्रीमेंट मिला था, 18,000 हुआ। उसी समय आपका वीडियो देखते थे सर। मैं हर दिन मतलब उस कंपनी में काम तो करता था जरूर, लेकिन लगता था कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये मेरे लायक जॉब नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। करेक्ट। तो मैं हर दिन यूट्यूब चलाता था, वीडियो देखता था बैठ के। तो एक दिन आपका वीडियो अचानक से स्क्रॉल करते हुए दिखा। वीडियो दिखा सर, तो मैं इससे पहले बताना चाहूँगा कि 2800 रुपया एक जगह मैंने दे रखा था, 500 रुपया एक जगह और दिया था, और ठगा गया था मैं, पूरी तरह से ठगा गया। 2800 रुपये कहाँ? मतलब आई एम नॉट आस्किंग द नेम, मतलब आप पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए नहीं, मतलब जॉब के लिए कि तुम्हें जॉब लग जाएगा। और अच्छा, कंसल्टेंसी वगैरह? हाँ, कंसल्टेंसी में कि, लेकिन वो फालतू था और मेरा पैसा चला गया। उस समय बैचलर थे और काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। और वो 2800 रुपये का भी बहुत वैल्यू था उस समय। करेक्ट। तो उसके बाद मैं तो वीडियो देखा आपका, तो वीडियो देखने के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट भी लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक जॉब मिला है 18,000 की सैलरी का और मैं कर रहा था। तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया सर उस समय। कांटेक्ट करने के बाद आपने बोला पहले आके मिलो। मुझे थोड़ा सा लगा कि छोड़ो, क्या मिलना है, फ्रॉड ही होगा। फिर मैंने मिला आपसे, फ़ोन पे बात हुआ, फिर आपने बुलाया। तो मुझे उस दिन याद है जब आपने बुलाया मेरे को। बुलाने के बाद जिस तरह से मैं बुलाया था या जो काउंसलर थी वो बुलाए थे? उस समय शालिनी मैम थी। अच्छा, हाँ, शालिनी मैम थी। है। तो बुलाई तो मतलब उस समय आपका कोचिंग आई थिंक सेटअप ही हो रहा था। मतलब नहीं, मतलब आई थिंक एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस हम लोग बड़े स्पेस में जा रहे थे। करेक्ट। ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि मुझे तो शिफ्टिंग मोड में था। मैं एज ए बैचलर, मैं एक स्टूडेंट, मुझे बहुत सारा डाउट था कि कहीं ना ये ठगने वाला तो नहीं है। करेक्ट, बिकॉज एक तुम्हारा ऑलरेडी एक्सपीरियंस गंदा हो चुका था। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मुझे आज भी याद है सर, आप जिस तरह से स्माइल दे रहे थे और कर रहे थे,
मैंने 3,000 रुपये पॉकेट में रखे थे, आपका शायद उसमें फी जो भी था 16,000 था उस समय आपका फी। मैंने 3,000 आपको दिया बहुत कन्विंस करने के बाद, और मैंने मतलब इंस्टीट्यूट को दिए, हमको नहीं दिए। इंस्टीट्यूट को दिया, ठीक है। हाँ, जेटीसी को दिया। जेटीसी को देने के बाद मैंने एक ही चीज़ शर्त रखा था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी डाउट, इतनी सारी कंफ्यूजन, इतनी सारी गैपिंग ऑफ करियर गैप, मुझे लग रहा था कि होगा, मुझे खुद में लग रहा था कि होगा। लेकिन आपने जो भरोसा दिलाया उस समय, मुझे लगा कि चलो एक बार भरोसा करते हैं, और मैंने आपके भरोसे के हिसाब से सर पढ़ा और आज मैं यहाँ हूँ, मतलब सक्सेसफुली हो गया। किस कंपनी में हो ऐसे? मतलब अभी मैं कोम्बीबा में हूँ सर, महिंद्रा कोम्बीबा गुड़गांव में है। महिंद्रा में, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें देखिए, एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। वो बात ये है कि जब तुम जॉब कर रहे थे उस कंपनी में, तो ये अंदर से आ रहा था कि मैं क्या इस काम के लिए बना हुआ हूं? बिल्कुल। एक बात ध्यान से आप लोग सब लोग सुनिएगा, आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस चीज में भी काम कर रहे हैं, आपको ये अपने आप से रोज पूछना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं, क्या मैं इसी काम के लिए बना हुआ हूं? इससे तुरंत तो शायद कुछ बहुत असर नहीं दिखेगा, बट आपके लाइफ में एक बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो इंक्रीमेंटल चेंज आएगा, और आएगा जरूर, जैसे कि इनके लाइफ में आया कि क्या मैं इस काम के लिए बना। जैसे मैं सोचता हूं, मैं भी सोचता हूं क्या मैं पढ़ाने के लिए बना हूं? यस, हमको लगता है कि हम मैं पढ़ाने के लिए ही बना हूं, ठीक है। तो वो आप सभी को सोचना चाहिए, नॉट ओनली बिल्कुल सर तुम। अच्छा, एक ऐसे बात बताओ कि ठीक है, एक जगह कहीं आपको वो हो गया, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आए, तो कैसे वो भरोसा कैसे हुआ? बिकॉज सब कुछ अगेंस्ट था तुम्हारे। बिल्कुल बिल्कुल, इतना सारा अगेंस्ट था कि मैंने अपने से बड़ों से, जो यहाँ पहले से, मतलब जो लोग इस फील्ड में होंगे, मैंने सबसे राय लिया, तो सब बोला कि फ्रॉड है, ये है, तुम मत फंसो, ऐसे है, मतलब ठीक नहीं है, कुछ ऐसे नहीं है उनका। मतलब ये कहने का कि शायद जो BCA 2011 के बाद अब कौन पढ़ा के नौकरी देगा। बिल्कुल करेक्ट सर, करेक्ट। कि 2011 के तुम पास आउट हो, तुम्हारा गैपिंग है, तुम चीजें भूल गए हो, तुम्हें अब कौन इतना सारा रिकॉल करके तुम्हें जॉब दिलाएगा। करेक्ट। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा आया मेरे को, बहुत ज्यादा मतलब डाइवर्ट किया सब। लेकिन मैंने तो एक ही चीज़ रखा था आपके सामने कि मैं आपको फॉलोअप किया, आपने जैसे जैसे बताया मैंने करा। और ऑनेस्टली मैं बताना भी चाहूँगा सबको कि ऑनेस्टली सोम साहब जैसे जैसे बताया, जैसे जैसे कहा, मैंने करा, और आज मैं एक जॉब में हूँ, और मैं अब जॉब भी स्विच करूँगा, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैकेज में भी जाऊँगा। नहीं, एक जैसे होता है, देखिए एक बात आप लोग समझिए, जैसे सभी का एक होता है कि मान लीजिए हमने 2011, 12, 13, 14, 15 पास आउट हैं हम, तो हमने जो भी बीटेक, BCA, व्हाटएवर यू हैव डन, आप वो सब अब 2023 में भूल गए हैं। तो अब कैसे कोई आपकी नौकरी लगा सकता है? ये एक कॉमन क्वेश्चन है ना? बिल्कुल। एक बात बताओ कि क्या तुमने जो BCA में अपने पढ़ा था उसके बेसिस पे नौकरी लगा? बिल्कुल नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं। तो फिर कब आपने किया है, वो किस ईयर में आपने पास आउट किया? हाउ, मतलब वो मैटर कैसे करेगा? ये बात नहीं किसी को समझ में आती है। हाँ, वो बात सही है सर। मेरे सामने तो बहुत सारी चीज़ें था, जैसे बहुत सारा लड़का बीटेक भी किया था, बहुत सारा लड़का BCA भी करके MCA करके बैठा था, और करंट ईयर था मेरा तो 2011 का पास आउट ऑफ BCA, और BCA की चीज़ें सारे भूल गया, मैंने कुछ भी याद नहीं था, एनीथिंग, कुछ भी नहीं। मैंने जो भी करा, जो भी सीखा, सब जीरो से सीखा, जो भी सीखा बेसिक से सीखा, और यहाँ सीखा, JTC में सीखा, और यही से सीख कर ही मैंने आगे बढ़ा सर। इंटरव्यू सारा कुछ मैंने दिया और आगे क्रैक भी किया। मुझे इंटरव्यू में भी बहुत सारे चैलेंजेस भी आए थे, ऐसा नहीं कि एक बार तो आएगा, आप एक जब इंटरव्यू दे रहे हो तो वो तो बट ऑब्वियस है कि बिल्कुल आएगा। लेकिन वही चीज़ होता है ना कि जब इंटरव्यू दे रहे हैं और नॉलेज हो आपके पास, आप कॉन्फिडेंट हो, तो पक्का जॉब लगता है, जॉब लग जाता है। बिल्कुल। देखिए, सबसे मैं आप सब लोगों को बताऊं कि आप क्या पढ़ के आ रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर ये करता है कि हम जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं,
जो हम लोग पूरा टाइम इस पूरे ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपके साथ एफर्ट लगा के मेहनत करते हैं, आप अगर उसको कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हो, मैटर वो करता है। अब जैसे क्या होता है कि मैं ऐसे बताऊं कि लड़का एडमिशन ले लिया, पढ़ने लगा, पढ़ने के एडमिशन लेने के बाद भी वो बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज होता है। बिल्कुल। अब स्टूडेंट के केस में कहीं पे भी आप इधर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऐसा नहीं लगता है कि अपने साथ वाला ही आपको कंफ्यूज करता है? बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा था। क्या ऐसे थोड़ा बता। मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो मोटिवेट भी करते थे, बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो डिमोटिवेट भी करते थे। जैसे सर का कोर्स बहुत वास्ट है, लंबा है, बहुत शॉर्टकट पढ़ा देते हैं, निकाल देते हैं चीज़ें, जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ का लड़का देखो ऐसे बेरोजगार है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बहुत सारा चैलेंजेस आया सर। ऑनेस्टली मैं बताना चाहूँगा, ऐसे ऐसे लोग मिले थे बाहर अंदर रिलेशनशिप में, हर जगह, लेकिन एक ही चीज़ था टारगेट की पढ़ना है, पढ़ के नौकरी लेना, और जो बोला जा रहा है, जिस पाथ को बोला जा रहा है, उस पे उस चीज को फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो, और मैं एक बात बताऊं कि देखिए, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई एक कॉलेज है, कोई स्कूल है, देखिए यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आप आने के बाद सबसे दोस्त बन जाते हो। बिल्कुल, ठीक है। अब दोस्त बन जाते हो तो उसमें से कुछ लोग दोस्ती में बह जाते हैं। अब उनको कुछ जुगाड़ वाले लोग मिल जाते हैं कि अरे इतना क्यों पढ़ना है, मैं और आसानी से नौकरी लगवा, वो अपनी नौकरी नहीं पाया, आपको आसानी से नौकरी लगवाएगा। अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, यहाँ तक कि मटेरियल तक शेयर किया गया था मेरे को। करेक्ट, अलग अलग इंस्टीट्यूट के। लेकिन मुझे लगता है कि सोम सर का जो मटेरियल है, जो जेटीसी का मटेरियल है, वो एनफ है। राइट। अब उसमें क्या होता है कि आपको मतलब एक ऐसा होता है कि अलग अलग लोगों के, अच्छा आपके साथ लोग जो बैठ के पढ़ रहे हैं, जो आपके सो कॉल्ड दोस्त हैं, आपको पता नहीं है कि वो है क्या एक्चुअली में, वो दोस्त है या कोई पुराने जमाने की दुश्मनी निकाल रहा है। अरे यार, जो आदमी एक एफर्ट लगा के पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल सर। हम लोगों को उस स्टेज में सोचो कैसे उसको समझाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि पता तो चले कि इसको कौन मिसगाइड कर रहा है। बिल्कुल, मिसगाइड कौन कर रहा है, गाइड ना करे चलेगा वो, लेकिन कोई मिसगाइड तो ना करे। अब होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि उनको अपना आइडियल फॉलो करने लगते हैं वो, क्योंकि क्या होता है कि वो चाय वाला दोस्त है वो, एंड यू कांट डू एनीथिंग। अब उसमें मैं आप सब लोगों को बोलाऊं कि देखिए, आप जो डिसीजन लेते हैं उस पर थोड़ा सा स्टेबल रहिए, उस पर फोकस रहिए, और ये सोचिए कि यार एक आदमी मतलब इतनी एनर्जी लगा के, मेरा और कोई मोटिव नहीं होता है, मैं जैसे गवर्नमेंट जॉब से या बाकी चीज़ों पे बहुत वीडियो, मैं रियली ये आइडेंटिफाई किया दिल्ली एनसीआर के अंदर या ऑल ओवर इंडिया के अंदर कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कहने का मतलब ये है कि आप सोचो कितने लाख करोड़ लोग किसी एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे उस समय जब हम पढ़ रहे थे, तो कि जॉब तो लग जाएगा सर, जॉब लगा देंगे, बाद में तुम्हारा नौकरी छूट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आज मैं 3 साल 3+ हो गया है मेरा, 3 ईयर प्लस मेरा काम करते हुए हो गया। Correct. मेरे को कोई कुछ नहीं हुआ है, मैं आज सेटल हूँ प्रॉपर, और मैं इस लायक भी हूँ कि मैं अब स्विच भी कर सकता हूँ। नहीं, सबसे बड़ा चीज, अब तुम देखो तुम्हारे बैच के जितने लोग थे, जो भी पढ़ने वाले लोग थे, जो पढ़ रहे थे, हमको नहीं लगता है कि कोई एक बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं है, सब बहुत तगड़े पोजीशन पे है। मतलब इतना वेल सेटल्ड हैं कि मतलब आज मिलते हैं तो अपने आप को बहुत अच्छा लगता है कि क्या है मतलब, और अपने को ये अच्छा लगता है कि नहीं, हम जिस पाथ पे चल रहे हैं, हम जिस रास्ते में चल रहे हैं, उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि लड़के के लिए, बच्चे के लिए ये अच्छा है। और जैसे मेरे से अगर कोई, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं स्टूडेंट को सर्विस देने का कोशिश नहीं करता हूं, इस बात को आप ध्यान से सुनो। मैं स्टूडेंट को गाइड करने का कोशिश करता हूं, उसको समझाने का कोशिश करता हूं, उसको ये समझता हूं कि देखो तुम्हारे लिए आज क्या बेटर नहीं है, ये फ्यूचर में क्या बेटर होगा, उसके लिए काम किया जाए। तो ये तो जरूर एक बिल्कुल सर, मैं तो ये भी जानता हूँ, याद है मुझे जब मेरा इंटरव्यू हम दे रहे थे, और मैंने लगभग 2-3 इंटरव्यू दिया, और मैं कॉन्फिडेंस था कि मेरा तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो गया कि इतना पढ़ने के बाद नहीं हुआ, इतना कुछ करने के बाद, और लोगों के जो डाइवर्ट
डाइवर्सन जो थे वो सब सामने आने लगे कि सच बोलता था। अब तो कहीं ना कहीं मेरे को तो हो नहीं रहा है। करेक्ट। लेकिन सर सच बताओ तो आपने वो जो कॉल किया था ना मेरे को, जब हम कमरे में थे, मतलब बहुत ही उस सैड मोड में बैठे हुए थे, आपने कॉल करा और मुझे बोला कि आओ मिलो हमसे। और अब जब मैं यहाँ आए एक नए एनर्जी के साथ, फिर मैंने इंटरव्यू दिया आपके समझाने के बाद, और मैंने पहले इंटरव्यू में मेरा हो गया। करेक्ट, पहले इंटरव्यू में हुआ। देखिए सबसे बड़ा क्या होता है ना कि आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो यार कि आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई करके आप पहला इंटरव्यू दिए, दूसरा इंटरव्यू दिए, तीसरा, इसी में ही आपका हो जाएगा। देखिए हर कंपनी का अपना रिक्वायरमेंट है, उनके पहले से एजेंडा है डिफाइंड कि हमको कैसे कैंडिडेट को हायर करना है, वो वैसे ही कैंडिडेट को हायर करेंगे। अब आपकी नीड को वो नहीं समझ सकते। अच्छा आप इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 10 ऑफर लेटर आ गए। बिल्कुल। तो जब 10 ऑफर लेटर आ गए तो तुम भी अपना क्राइटेरिया बनाओगे ना। बिल्कुल कि हम ये वाली में ज्वाइन करेंगे, ये एमएनसी है, इसका ज्यादा पैकेज है, इसका रिव्यू अच्छा है, इसका एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, इसके फैसिलिटीज अच्छे। सो एट द सेम टाइम कंपनीज के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। एंड उस ऑप्शन में से वो किसी को सेलेक्ट करेंगे, ना कि आप ही को सेलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है। एक को एम्प्लॉय चाहिए, एक को जॉब चाहिए। करेक्ट। और वो जब सही से मैच होता है ना तो आपका जॉब कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते आप बस पढ़िए और पढ़िए। बिल्कुल। एट द एंड तो यही है कि पढ़ना है सिर्फ। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे ऐसे तुम्हारे जो फ्रेंड्स रहे होंगे, जी बिल्कुल, जब पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे मतलब और जो लोग होंगे, तो उसमें जैसे होता है ना कि वो बोलते हैं अच्छा क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जावा कर रहे हो, अच्छा जेटीसी से कर रहे हो, अच्छा ये क्या करता है। तो ये नहीं शॉकिंग नहीं लगता है घर वालों को या दोस्तों को कि यार ये पढ़ाई जॉब कर रहा था ठीक ठाक, किसी तरह से तो जुगाड़ से इसकी नौकरी लगाई थी, अभी चल दिया पढ़ने। बिल्कुल बिल्कुल, ये आया था मेरे सामने। अच्छा। और मेरे सामने आया था, लेकिन मैं यहाँ पर भी बताना चाहता हूँ, मेरा गार्जियन, मेरे मम्मी पापा खास करके इस चीज़ में गाइड किए थे कि तुम पढ़ो, अगर तुम्हें लगता है कहीं कि तुम कर सकते हो और तुम्हारे अंदर ऐसा तुम कैपेबल हो इस चीज़ के लिए कि तुम कर लोगे, और तुम्हें लगता है कि सोम सर के जेटीसी के मतलब गाइड में तुम नौकरी ले लोगे, तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नौकरी भी छोड़ा था सर, मैंने उस समय नौकरी छोड़ दिया था। मेरा 18,000 का जो नौकरी था बहुत मुश्किल से मिला था, मैं क्या बताऊँ। और वो नौकरी छोड़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए। चैलेंज तो इतने आए थे कि मेरे साथ पढ़ने वाले कोई बीटेक है, कोई एमसीए है, और मैं बीसीए 2011 का पास आउट। मेरे सामने तो बहुत सारा चैलेंजेस आए, और वो भी बीसीए में मैं बताना चाहूँगा मेरा गैपिंग ईयर है। उसमें मेरा बीसीए में भी गैपिंग ईयर है। वो कैसे है? जैसे मेरा जो पास आउट होना चाहिए था वो 2009 का होना चाहिए था, 2006 से 9, हाँ। जो कि मेरा 11 है। ठीक है। तो ये सारे, और भी डिस्टेंस लर्निंग। अच्छा मतलब ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इसको मैं क्विकली एक बार वो बताता हूँ। 2009 में इनका बीसीए होना चाहिए था, दैट टू इट वाज अ डिस्टेंस एजुकेशन। वो 9 में कंप्लीट नहीं हुआ, वो हुआ कंप्लीट कब? 2011 में। तो बीसीए कितना साल में कंप्लीट किया? 5 साल हो गया सर। 5 साल में बीसीए, वो भी सेकंड डिवीजन, वो भी सेकंड डिवीजन। देखिए मेरे सामने बहुत सारा चैलेंजेस था सर। वो राइट। देखो मैं बताने का, आपको समझाने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि देखिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको भी लेनी पड़ेंगी। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हम चल रहे हैं इंस्टीट्यूट हमारा नौकरी लगा देगा। नौकरी किस बात का लगेगा? पढ़ोगे है नहीं, एफर्ट डालोगे नहीं, टेंशन में रहोगे, सिर्फ लगेगी कि नहीं लगेगी, केवल दोस्तों से बात करोगे, डिस्कशन करोगे, अरे उससे नहीं नौकरी लगने वाला। नौकरी लगने का सिंपल सा एक फंडा है कि आपको काम सीखना है। अगर वो काम आपने सीख लिया, चाहे जो भी आप सीख रहे हो, मैं सिर्फ इसी फील्ड की नहीं बात कर रहा हूं, कहीं पे भी आप अगर कोई काम सीख लिए जिससे आपको, जिसकी एम्प्लॉयबिलिटी है, तो और अगर आप पढ़े लिखे हो, अच्छा से हो, तो आईटी सेक्टर आज की डेट में बेस्ट है। आप कोरोना जिस टाइम तुम आई थिंक जॉब लगी है, तो आई थिंक तुरंत बाद ही कोरोना चालू हो गया। बिल्कुल, तुरंत कोरोना चालू हो गया। सोचो तुम कि कोविड के टाइम में एक आईटी सेक्टर ऐसा था जो पूरे इंडिया को स्टेबल रखा है। आई थिंक आप सब लोग भी इस पॉइंट को एग्री करेंगे। क्या स्थिति थी? आईटी वाले थे सुकून से अपने घरों में, हेल्थ पे ध्यान दे रहे थे। कोविड से क्या उस समय काढ़ा पी रहे थे और अपने हेल्थ को, आज हम लोग हंस रहे हैं लेकिन उस समय हंसने का सिचुएशन तो
डेफिनेटली नहीं था, क्रिटिकल था बहुत ज़्यादा। राइट। और कुछ अपने तरफ से जो लोग अभी करंटली पढ़ रहे हैं या जो लोग अभी करंटली जेटीसी आने को सोच रहे हैं, या उनको लगता है कि जैसे कोई दोस्त पढ़ रहा है उनको लगता है कि पहले तुम्हारा हो जाए फिर हम आएंगे, बिल्कुल ऐसा मतलब ऐसे लोगों को, ऐसे लोग भी हमारे पास आया था। मैंने आपका फेसबुक पेज पे लाइक कर रखा हूँ सर, कमेंट भी किया हूँ। तो उसके थ्रू नहीं, जैसे कोई फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना कि नहीं तुम पहले पढ़ लो, हाँ फिर तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, तो एक फ्रेंड है मेरा ऐसा। अच्छा। एक फ्रेंड है मेरा ऐसा, जब मैंने फर्स्ट डे आपका क्लास ज्वाइन किया था, अपनी नौकरी छोड़ के जब यहाँ मैंने रूम डेरा जो भी है रूम लेकर पढ़ाना शुरू किया, आपके पास आया शुरू, तो मैंने उसको गाइड किया था। मैंने उसको बोला था कि अरे भाई तुम भी पढ़ लो मेरे साथ, तुम्हारा भी तो बीसीए है। हाँ। तुम मेरे साथ 2011 का ही पास आउट हो, तुम कर लो। तो उसने, मुझे याद है, वो मुझे एक ही चीज़ बोला था कि रवि तुम पढ़ लो पहले, तुम जॉब ले लो, तब हम करेंगे। और कहीं ना कहीं उसके बातों में मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको ट्रस्ट नहीं था। करेक्ट, संदेहास्पद स्थिति थी कि बंदा कैसे जॉब ले सकता है। हाँ। 2011 का पास आउट, 5 साल बीसीए किया, हाँ। चीजें भूल गया, सब कुछ एकदम ब्लैंक मात्र की बस डिग्री, एकदम ब्लैंक माइंड, एकदम ब्लैंक, पीसीए कुछ नहीं, एकदम जीरो। और कैसे बंदा ले सकता है? वो भी मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं बता दूँ एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे ऐसा कोई ज़्यादा नहीं मैथमेटिक्स है या फिर इंग्लिश अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट। सब कुछ शक लग रहा था, या कहीं ना कहीं तो सबको लगता था, जो भी मेरे कांटेक्ट में थे सबको लगता था कि ठीक है कर लो देखेंगे, तो अगर तुम्हारा जॉब लग गया तो मैं करूँगा। आज मैं जॉब भी लग गया, 3+ हो गया। आज मैं वो लड़का बोलता है कि सर से बात करवा दो, मिला दो, और मैं उम्मीद करता हूँ सर, मैं तो घर चला गया था लॉकडाउन के बाद तुरंत। अब मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ इधर, अब मैं सबसे मिलवाऊंगा सर आपसे, वैसे लोगों से। नहीं, वो देखिए, मेरा इन वीडियोस के थ्रू एक बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, मैं उसको आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं, आपको शेयर करने का कोशिश कर रहा हूं। और मैं मतलब जैसे इनको बताने का मतलब, इनसे आज हम लोग ये जैसे टेस्टिमोनियल कर रहे हैं, इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि हमने कोई इनके ऊपर जादू कर दिया जिनकी नौकरी लग गई, और आपके ऊपर आप आओगे तो आपके ऊपर मैं कोई जादू कर दूंगा एकदम कि आपकी नौकरी लग गई। नहीं, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अगर आप पढ़ाई लिखाई, बीटेक, बीसीए, एमसीए जो भी आपने किया है अपना, और आप कहीं स्टेबल नहीं है अपने लाइफ में, कहीं एक फिक्स नहीं है, तो सिर्फ उसमें एक चीज की कमी है, लैक ऑफ गाइडेंस। बिल्कुल सर, लैक ऑफ पाथ, लैक ऑफ गाइडेंस। क्या पाथ हम फॉलो करें कि हम कुछ अच्छा कर पाएं, राइट? और यूजुअली क्या होता है कि हमारे आसपास जो रिसोर्सेज होते हैं हम उन्हीं में बंध के रह जाते हैं, हम उन्हीं से सजेशंस ले लेते हैं, और जो जैसा सजेशन रहता है तो वही वैसा आपको सजेस्ट कर देता है। एज ए स्टूडेंट सर मैं बताऊं, आप जब मैंने आपके पास आया था तो आपने बोला था कि क्या नौकरी कर रहे हो, 18,000 की नौकरी, तुम उस लायक हो ही नहीं। हाँ। तब कहीं ना कहीं मुझे डाउट लगा था कि गलत तो नहीं, गलत तो बोल रहे हैं, तुम्हें 40-50 हज़ार की तो नौकरी ऐसे ही लग जाएगा, तुम छोड़ो उसको। लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं उस समय बता रहा हूँ सर, मैं उस समय मुझे थोड़ा ना कहीं डाउट लगता था कि 40-50 हज़ार का नौकरी कैसे लग जाएगा। इतना होता भी है क्या? इतना होता भी है क्या? करेक्ट। कहीं मैं 16,000 की नौकरी के लिए दर ठोकर खाया, स्ट्रगल किया, जुगाड़ लगा के नौकरी लिया। किसी रेफरेंस के थ्रू गया था, वहां पर इंटरव्यू दिया, पास आउट कर दिया, ले लिया। अब जाके वो 40-50 हज़ार इतना आसानी से कैसे हो सकता है? ये चीज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, लेकिन आज तो लगता है सर कि पॉसिबल है सर, सब कुछ पॉसिबल है। उस समय क्या होता है ना रवि, जैसे मैंने बोला कि यार कम से कम इतना तो लगना चाहिए, नौकरी जल्दी छोड़ो और पढ़ाई स्टार्ट। बिल्कुल। देखिए, ये बात मैं सबको नहीं बोलता हूं। जब हमें लग रहा है कि लड़का कॉन्फिडेंट है, पढ़ने में एफर्ट डालने को रेडी है, डिग्री भी ठीक ठाक है ना, चलो ईयर गैप का मैटर है, वो जब पढ़ाई करेगा अपने स्किल से उसको फील कर देगा, ठीक है। जब आपको एक स्किल सेट हो जाता है तो कंपनी को भी लगता है कि ठीक है काम कर लेगा, या उसके बेसिस पे इसको नौकरी कर। तो जब ये बोला जाता है कि कम से कम इतना तो मिलना चाहिए, अब होता क्या है कि तुम इतना छोटा
पैसे सैलरी से स्टार्ट किए हो, उतना स्ट्रगल से वो तुमको मिला है, तो तुमको लगता है कि 50,000 भी सैलरी होती है क्या? सही बात है। 40,000 भी सैलरी होती है? ऐसा इतना तो होता ही नहीं होगा। माइंड स्केल बन जाता है। ये माइंड आप तो ये आप सोचो वो सब होता है, लेकिन आप अपने दिमाग को उन चीजों पे सोचने के लिए तैयार ही नहीं करते हो, और आप अपने छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए रहते हो, उससे बाहर निकलने का कोशिश नहीं करते हो। मैं आप सभी को बता रहा हूं कि देखिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग, आप कभी कभी उससे बाहर निकल के तो देखिए दुनिया को, और दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, बशर्ते उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, वो आपका डेडिकेशन, और मतलब भाई सही आदमी से मिलना। जेटीसी से गाइडलाइन नहीं, जेटीसी का मतलब ठीक है कि हम लोग हर चीज में तो नहीं आपको गाइड कर सकते, लेकिन इस फील्ड में यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा सर, सॉरी, जेटीसी का गाइडलाइन मायने रखता है सर। मुझे सच बताओ, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बिल्कुल ब्लैंक था इस लाइन में। मैं बिल्कुल, आपने जो गाइड किया, यहाँ जेटीसी के विवेक सर जो थे, इन लोगों ने जो जिस तरह से गाइड किया, सच्ची मैं उसी को फॉलो करा, कुछ नहीं करा। मैंने बाहर का मटेरियल भी नहीं पढ़ा। राइट। मैंने जेटीसी का ही मटेरियल पढ़ा सिर्फ। मैं मटेरियल की बात करूं, क्या होता है कि लड़कों को लगता है कि हम बहुत सारा पीडीएफ्स इकट्ठा कर लें XYZ इंस्टीट्यूट का, इधर उधर ऑल ओवर इंडिया से, तो हमारी पढ़ाई हो रही है, लैपटॉप में हमने रखा है उस चीज को, तो हमारी पढ़ाई स्टार्ट है। ऐसा होता नहीं है, समझ रहे हैं आप? जितना ज़्यादा कंफ्यूजन आप अपने लाइफ में क्रिएट करेंगे, उतनी प्रॉब्लम्स आपके लिए होती हैं। कुछ लोग तो मैं ऐसे बोलूं, नहीं यार नोएडा में जॉब नहीं लग रही है, बैंगलोर चले जाते हैं, बैंगलोर में जॉब नहीं लग रही है, हैदराबाद चले जाते हैं, हैदराबाद में नहीं लग रही है, पुणे में चले जाते हैं। वो एक ऐसे वीक पॉइंट को खोजते हैं जहां पे उनको कोई ना कोई ऐसा उनके साथ वाला बताता है कि यहाँ पे आसानी से लग जाएगी। मैं आपको बताऊं, जॉब हर जगह आसानी से लगेगी और कहीं भी नहीं लगेगी। अगर आपके अंदर स्किल है, आपने पढ़ाई किया है, आपने मेहनत किया, और आप राइट वे में चीजों को ले जा रहे हैं, तो जॉब किसी भी शहर में बहुत आसानी से लगेगी। अगर नहीं है ये सारी चीजें, तो अपने गांव में, अपने छोटे से कस्बे में, डिस्ट्रिक्ट में, आप हर एक छोटे शहर में तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। बिल्कुल राइट। तो कुछ और तुम सजेस्ट करना चाहोगे? मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए स्टूडेंट यहाँ का जेटीसी का, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा सर कि डीमोटिवेट नहीं होना है किसी भी स्टूडेंट को। क्योंकि अगर डीमोटिवेट, हम जैसे लड़कों जब जॉब ले सकते हैं, तो आप तो ले ही सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, जब हम जैसे लड़कों, मैंने कितने लोगों को गाइड किया है सर। मैंने बोला है कि तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, तुम देख लो मेरे को, जब मैं ले सकता हूँ जॉब, तो तुम क्यों नहीं ले सकते हो? करेक्ट। सो थैंक यू रवि, एंड मतलब बहुत ही अच्छा लगा बिल्कुल सर, मिलके तुमसे ये बात करके। और इस टेस्टिमोनियल को करने का सिंपल एक पर्पस है कि लोगों को कुछ फैक्ट्स, चीज़ें आपको समझ में आए, और आप लोग अपने थॉट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और वीडियो को शेयर तो जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।